नमस्कार। 28 नवंबर शाम से 6 दिसंबर शाम तक यहूदी समुदाय में पर्व हनुका मनाया जा रहा है। हनुका को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। 8 दिनों के लिए सिलसिलेवार तरीके से मोमबत्ती जलाना इस पर्व की अहम पहचान है। हनुका यहूदी समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। हनुका इब्रानी पंचांग के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन आता है, जो कि ईस्वी सन के नवंबर के अंत से दिसंबर की तरफ होता है। दिसंबर में ईसा जयंती के पर्व की ओर हनुका पर्व के आने से अमेरिका आदि देशों में हनुका को एक सांस्कृतिक पहचान मिली हुई है। हनुका के दिन छुट्टी नहीं होती है, जैसे यहूदी साप्ताहिक पवित्र दिन सब्बात को होती है, लेकिन 8 दिन बहुत पुनीत माने जाते हैं। हनुका का पर्व इस बात की याद दिलाता है कि ईस्वी सन की दूसरी सदी में सिल्यूसिड या सीरियनी राज से मकबियन यहूदियों की जीत हुई थी। साथ ही यरूशलेम पर फिर कब्जा हासिल कर दूसरे यरूशलेम मंदिर के दोबारा अभिषेक के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। इसलिए हनुका शब्द का मतलब हुआ अभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा। यहूदियों की संहिता तालमुड में लिखा गया है कि दूसरे यरूशलेम मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर के मिनोरा में सिर्फ 1 दिन के लिए ही शुद्ध तेल था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि पूरे 8 दिनों के लिए मिनोरा दिन रात जलता रहा। इसे यहूदी लोग एक खुदाई चमत्कार के रूप में मानते हैं। यह चमत्कार ही हनुका पर्व की प्रेरणा है। यहूदी परंपरा के अनुसार हनुका मनाने के लिए पूरा परिवार एक साथ आता है। रिश्तेदार व दोस्त भी अक्सर शामिल होते हैं। हनुका मनाते हुए मोमबत्तियां जलाए जाते हैं, वह भी रोज 1 मोमबत्ती। जाहिर है मोमबत्तियां शाम ढलने के बाद रात को ही जलाए जाते हैं। हनुका पर्व के अवसर पर यहूदी लोग हनुका गीत गाते हैं और स्तोत्र संख्या 30 का पाठ भी करते हैं। मोमबत्तियों को जलाने का क्रम दाएं से बाईं ओर होता है, जैसे इब्रानी भाषा लिखी जाती है। मोमबत्ती जलाने के पहले उसके लिए आशीष की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि यहोवा ने ही अपनी मेहरबानी में यहूदियों को आशीर्वाद दिया था और चमत्कार के जरिए हनुका जलाने का आदेश भी दिया था। हनुका के समय यहूदी लोग कुछ खास पकवान बनाते हैं। मंदिर के मिनोरा के शुद्ध तेल की याद में तली हुई पकवान खाने की परंपरा है। इस समय लोग मन बहलाने के लिए कुछ खास खेल भी खेलते हैं। इस मौके पर एक दूसरे को इनाम देने की रिवाज भी है। पुराने समय में हनुका घर पर ही मनाया जाता था, लेकिन आजकल कुछ देशों में सार्वजनिक स्थानों में भी हनुका मोमबत्ती जलाने की परंपरा बनी हुई है। हनुका का प्रतीक हनुकिया है, जो कि 9 शाखा वाला दीपाधार है। इसे घर के अंदर नहीं रखते हुए खिड़कियों पर रखा जाता है। एक शाखा
दूसरी शाखाओं के निचले या ऊंचे स्तर पर होती है। मिनोरा की एक खास मोमबत्ती होती है जिसे शमश कहते हैं और उसके द्वारा ही सभी मोमबत्तियों को जलाया जाता है। रही हनुका के विषय में रस्म की बातें। कोई किसी की चीज पर नाजायज कब्जा करे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। कब्जे से उसे छुड़ाने के लिए किसी को विद्रोह करना पड़े, यह तो मजबूरी होती है। लेकिन जब अपनी चीज हमें वापस मिले, यह बड़ी खुशी की बात भी होती है। यरूशलेम और मंदिर को वापस पाकर मकबियन यहूदियों को बहुत खुशी मिली थी। हनुका में ऐसी खुशी छिपी हुई है। साथ ही हनुका का पैगाम है, हर कोई किसी की भी चीज को हड़पने से बचे रहे। इसके अलावा मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मंदिर को ईश्वर की मौजूदगी के प्रतीक के तौर पर अंगीकार करना। मंदिर में ईश्वर के मौजूद होने का मतलब है यहूदी लोगों के निजी और सामुदायिक जीवन में ईश्वर की मौजूदगी को मनाना। यरूशलेम मंदिर एक समुदाय के रूप में यहूदियों की इज्जत का सवाल रहा। यही गरिमा और पहचान पर्व हनुका की मोमबत्तियों में दर्शाई जा सकती है। आशा और कोशिश यह हो कि हनुका की मोमबत्तियों की रोशनी से इंसान के समूचे समाज में उजाला मिलता रहे। यहूदी समुदाय की बाइबल को तोरा कहते हैं। इस तोरा में यहूदियों के लिए यहोवा अदोनाई या ईश्वर के आदेश में सबसे खास है। जो अपने लिए खराब या घृणित है वह दूसरों के प्रति भी नहीं करना। यह नीति यहूदियों के लिए स्वर्णिम तो है ही, यह सबके लिए भी स्वर्णिम रहे, यही कायदा है। मेरा पूरा विश्वास है पर्व हनुका की मोमबत्तियां सारी दुनिया के लिए इस स्वर्णिम नीति पर रोशनी फेरेंगी। पर्व हनुका 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से समूची समाज के अपने साथियों से मेरा विनय है कि हम लोग हनुका की मोमबत्तियों से अपनी अपनी जिंदगी के लिए नीतियों की रोशनी पाएं तथा जो अपने लिए जायज नहीं है वह औरों को न देने की शराफत रखें। हनुका की मोमबत्तियों से जग को हमेशा रोशनी मिलती रहे। इन शब्दों के साथ भारत के और दुनिया भर के यहूदी दोस्तों को मैं हनुका की हार्दिक बधाइयाँ और मंगल कामनाएं पेश करता हूँ। हनुका की मोमबत्तियों की जय हो। धन्यवाद।